एक वाकया और सुन लें, वो भी बड़ा मजेदार वाकया, आपका ईमान ताजा होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इंतहाई मुख्तसर सुनाऊं। चंद नौजवान हैं, ईमान कबूल कर लिया, ईमान वाले बन गए। पहले सिर्फ जान वाले थे, अब ईमान भी आ गया। असहाबे कहफ उनका नाम है। जहन में आ गई होगी बात। वक्त के बादशाह को पता चला मुशरिक है वो, पता चला कुछ नौजवान हैं ईमान वाले बन गए। बुला लिया, दरबार में पेश कर दिया। बादशाह ने कहा ईमान बदल गए हो? कहा बिल्कुल बदल गए हैं, झूठ नहीं है, सच है, ईमान बदल गए। बादशाह ने कहा चंद दिन सोचने की तुम्हें टाइम देता हूं, ईमान वापिस पुराना ले आओ, मुशरिक बन जाओ, काफिर बन जाओ, रब के बागी बन जाओ, यानी ये ईमान छोड़ दो। अगर ईमान ना छोड़ा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ईमान अगर ना छोड़ा, ईमान अगर ना बदला तो तुम्हारी जान चली जाएगी। चंद दिन की मोहलत दे दी कि जाओ सोच लो। नौजवान महल से बाहर निकले, मशवरा किया क्या करें। उन्होंने कहा मशवरा यहां नहीं करना, चलो मशवरा कहीं और जाके करते हैं। बाहर निकले, एक आदमी और बकरियां चराने वाला साथ मिल गया। अल्लाह ने उसकी बकरियों का रखवाला कुत्ता भी साथ लगा दिया। ये सब इकट्ठे हुए, एक जगह खेत में बैठकर, फसल में बैठकर मशवरा करने लगे, लोगों क्या करें। ईमान बचाते हैं तो जान जाती है, और जान बचाएं तो ईमान जाता है, क्या करें। उनमें से एक समझदार कहने लगा वो देखो सामने गार नजर आती है, चलो गार में चलते हैं, अपने रब के सामने झोली फैलाएंगे, रब से मदद मांगेंगे, वो रब हमारी जान की भी हिफाजत करेगा, हमारे ईमान की भी हिफाजत करेगा। ये तमाम के तमाम नौजवान उस गार के अंदर आकर के बैठ गए, झोली फैला ली। रब्बना आतीना मिल्लदुन का रहमा, मौला हमारी मदद फरमा दे, हमारी जान की हिफाजत फरमा, मौला हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। हम आपकी जात पर ईमान ले आए, हम सच्चा ईमान ले आए, मौला हम ईमान वाले बन गए। ईमान की वजह से अब हमारी जान जाने को है, मौला हमारी जान की भी हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमा। कहने लगे रब्बना आतीना मिल्लदुन का रहमा, और हमारे रब अपनी रहमत नाजिल फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया जब रब को पुकार लिया अपनी जान और ईमान की हिफाजत के लिए, और तुम आए भी गार में बैठे हो, जो हिजरत करनी थी वो हिजरत भी किए बैठे हो, घर बार भी छोड़े बैठे हो। अल्लाह फरमाते हैं आए तो गार में हो, लेकिन यूं समझो कि मैं अल्लाह की गोद में आ गया। परेशान ना होना कि मौलवी ने जुमला क्या बोल दिया। और उलमा से माजरत करता हूं कोई फतवा ना लगाए, क्योंकि मैं तो अपनी इस अवाम को समझा रहा हूं, उलमा को तो सारी बातों का पता है। उलमा से तो सिर्फ इनको सबक सुनाना होता है और इनसे शाबाश लेनी होती है। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिले तो ता भी ठीक है, क्योंकि ये खुद बड़े ठीक है। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनका साया सलामत रखे। इन उलमा सुलहा की अल्लाह दीन में भी तरक्की अता फरमाए, दुनिया में भी तरक्की और बरकतें अता फरमाए। मैंने गोद वाली बात इसलिए कर दी, जब ये वहां गए ना रब से मांगा मौला तू हिफाजत फरमा, मौला हमारी हिफाजत फरमा, रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ओ मेरे बंदो, अब जब तुम आ ही गए गार के अंदर, अपने रब को भी तुमने पुकार लिया, घबराने की जरूरत कोई नहीं, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। मैं रब तुम्हें सुकून भी आता फरमाऊंगा, आफियत भी आता फरमाऊंगा, मैं तुम्हारी जान की भी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा अजीब अंदाज अपनाया, इनकी हिफाजत
हिफाजत करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया फज़रबना अला आज़ानिहिम। अब मेरी तरफ तवज्जो करना, हमारे घरों में माएं अपने बच्चों को सुलाया करती है, बच्चे को छोटा बच्चा हो गोद में रख लेती है, मुंह उसका अपने तरफ कर लेती है, ये उसका मुंह समझो, ये उसका कान समझो, ये उसका सर समझो। मां अपने बच्चे के सर पे कान पे यूं थपकी देती रहती है, अल्लाह अल्लाह करती रहती है, लोरी देती रहती है, लोरी सुनाती रहती है। बच्चा मां की लोरी सुन के बड़ी सुकून की नींद सो जाया करता है। मैं अर्ज किया करता हूं, एक प्यारी अम्मा एक मोहब्बत भरी लोरी सुनाए, अब्बा अब्बा लोरी सुनाए, अम्मा लोरी सुनाए, बच्चे को सुकून आ जाया करता है। बच्चा सर्दियों की रात में सोया, मां की लोरी सुन के सोया। सर्दियों की लंबी रात है, 8 घंटे 10 घंटे बच्चा मां की लोरी सुन के बड़े सुकून से सोया करता है। अल्लाह, मां की लोरी में कान पे यूं थपकी दे दे कि मां कहे अल्लाह 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 सो जा मेरे बच्चे सो जा। एक मां लोरी सुनाए कान पे थपकी दे तो बच्चा 10 घंटे सोता है, 8 घंटे सोता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही बात इरशाद फरमाई, फरमाया मैंने उन गार वालों को, असहाबे कहफ को, जो मुझसे अपनी मैं अल्लाह की रहमत मांग रहे थे, जिन्होंने झोली फैलाई, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, जिन्होंने मुझसे हिफाजत मांगी, जिन्होंने मुझसे मेरी रहमत मांगी। अल्लाह फरमाते हैं मैंने फज़रबना अला आज़ानिहिम, मैं अल्लाह ने उनके कानों पे हाथ मार मार के लोरी सुना दी। अम्मा लोरी सुनाए, बच्चा सोता है 8 घंटे 10 घंटे। और जिन्हें लोरी अल्लाह ने सुनाई हो, लोरी दे के अल्लाह ने थप थपा के सुलाया हो, हुण तुसी दसो वो किन्ने घंटे सोणगे? 15 घंटे। और एक दिन, एक महीना, एक साल, 100 साल, ना 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 ना, ये लोरी दी हुई है रब की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं फज़रबना अला आज़ानिहिम, मैं अल्लाह ने जब लोरी दी, उन्हें लोरी दे के सुलाया, उन्हें थपथपा करके सुलाया, उनके कानों पे यूं हाथ मार मार के। जब मैं अल्लाह ने उन्हें सुलाया, वो 1-2 दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, बल्कि उन्हें ऐसी गहरी नींद आई रब की दी हुई लोरी से, उन्हें ऐसा मजा आया 309 साल तक सोते रहे, सोते रहे। 309 साल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें भी ऐसी लोरी दे दे ना, कभी मजा आ जाए। जब 309 साल के बाद हम सोए हुए उठे तो 75 चक जो है वो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बना खड़ा हो। 309 साल में बन नहीं जाएगा। यहां आबादियां, बड़े बड़े जनाब तरक्कियां, बड़ी बड़ी इमारत होंगी। तो बहरहाल मेरी दुआ है अल्लाह यहां 75 चक में नहीं, अल्लाह हमें जब हम कब्र में सोए अल्लाह हमें लोरी दे के सुलाए, जब कयामत आए हमें पता ही ना चले, हमें लगे कि शायद थोड़ी देर आधा दिन सोए। 309 साल के बाद जब ये उठे, जब सोए थे, जान के भी दुश्मन थे, ईमान के भी दुश्मन थे। बादशाह मुशरिक था, बादशाह काफिर था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब लोरी देकर के सुलाया, इनके कानों पे थपथपी देकर के सुलाया, ये सोते रहे। अल्लाह बाहर का निजाम तब्दील करते रहे। बिलाखिर 309 साल गुजरे, बाहर का निजाम यकसर बदल गया। मुशरिकीन का इलाका था, काफरों का इलाका था, गैर मुस्लिमों का इलाका था। रब्बे कायनात ने 309 सालों के बाद बादशाह भी साहिब ईमान भेज दिया।
लिया, रियाया भी साहिब ईमान आ गई। ये 309 साल सोने के बाद जब गार से निकलकर बाहर आए, अब ये भी ईमान वाले, वो भी ईमान वाले, अल्लाह ने इनकी जान की भी हिफाजत कर दी, ईमान की भी हिफाजत कर दी। पता चला कि अपनी जान बचाने के लिए हमारा घर काफी कोई नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा। अपना ईमान बचाने के लिए बाज़ औक़ात मेरा घर काफी कोई नहीं, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। पता चला किसी महफूज जगह पे जाना चाहिए, किसी महफूज मकाम पर जाना चाहिए, किसी गार में जाना चाहिए, किसी गारे सौर में जाना चाहिए, किसी असहाबे कहफ की गार में जाना चाहिए। लेकिन मेरे मौला, हम पर अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आ जाए, जब तक हम असहाबे कहफ की गार में पहुंचेंगे जान भी चली जाएगी, अल्लाह ना करे ईमान भी चला जाएगा। जब कभी कोई ऐसा मौका आ गया जब तक गारे सौर जाएंगे, पीछे तो हमारी जान चली जाएगी। मौला, हमारा ये मुल्क पाकिस्तान है, इसमें शहर ये सरगोदा है, इसमें इलाका ये 75 चक शुमाली है। मौला, हमें कोई गार यहीं दे दे ताकि हमारी जान भी बची रहे, ईमान भी बचा रहे। क्यों जी, अल्लाह से मांग के आपको दे दूं कोई ऐसी जगह कि अपने ही इलाके में, अपने मुल्क में, अपने शहर में ऐसी गारें हो, कोई गारे सौर हो, कोई असहाबे कहफ की गार हो कि जब कभी जान की हिफाजत चाहिए हो, ईमान की हिफाजत चाहिए हो, हम दौड़कर उस गार में घुस जाएं ताकि अल्लाह हमें थपथपी दे करके सुला दे, जान भी महफूज हो जाए, ईमान भी महफूज हो जाए। कुछ परेशान लग रहे हैं, अभी टाइम इतना नहीं हुआ। और दूसरा, मोहब्बत से इसलिए भी सुने, कारी हनीफ का बेटा 75 चक में पहली दफा आया। मोहब्बत से सुनोगे, शायद मैं इस्तिखारा करके दोबारा भी आ जाऊंगा, वरना देहातों के लिए जो है मेरे इस्तिखारे में हां नहीं आती, ना आती है। ये हजरत पीर साहब की करामत है और इनकी तो बेशुमार करामात मैं पहले भी देख चुका हूं। अल्लाह हजरत का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा इदारा हजरत की सरपरस्ती में ये आ गया, चलेगा, चल रहा है। अल्लाह क़यामत तक शाद आबाद रखे, इस इदारे को मजीद तरक्की और बरकतें अता फरमाए। मैं समझता हूं इन हाजी साहबान की कुर्बानी है और हजरत की करामत है, वरना कहां सरगोदा शहर फरीद गेट और कहां 75 शुमाली। सानू भी लभदे लभदे बड़ा टाइम लग गया, कदे साडा गूगल इधर ले जांदा, कदे उधर ले जांदा। बिलाखिर साथियों ने, मौलाना आमिर साहब ने कहा कि कारी साहब मेहरबानी करो, सीधे आ जाओ, अब मुड़ना नहीं कहीं। तो मैं रब से वो ऐसी गारें मांगकर आपको दे दूं कि जो हमारी जान की भी हिफाजत करें, ईमान की भी हिफाजत करें। हमारी ये जान भी कीमती, ईमान भी कीमती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसी गारें अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर सरगोदा के अंदर, मेरे मुल्तान के अंदर, आपके तमाम चकों के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अल्लाह ने हमें ऐसी गारें अता फरमा दी, ऐसी महफूज जगह अता फरमा दी। अल्लाह फरमाते हैं, लाजिम नहीं जब तेरी जान को खतरा हो तभी इन गारों में आए, जब तेरे ईमान को खतरा हो तब इन गारों में आए। अल्लाह फरमाते हैं, आता जाता रहा कर इन गारों में, तेरा ईमान महफूज हो जाएगा, तेरी जान महफूज हो जाएगी।